कल की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था। बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली dy बाई डी एक्स को हम कैसे पढ़ते हैं, नीचे वेरिएबल होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, है ना। और उसके बाद जो हमने चीज़ें पढ़ी थी बेटा, मैंने क्या बोला था कि सर हमने सिंपल dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, एन एक्स एन माइनस वन, उसके ऊपर 4 5 6 सवाल करे थे, समझ में आया था ना। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे यूं बढ़ते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। किनकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। चलो तो फिर देखो जरा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से बेटा, ये क्या बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इनके बारे में, ठीक है। किनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। करें स्टार्ट। तो देखो जरा, ये कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है बेटा। मैं यूँ बोलूँ कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कितनी होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कितनी होती है, तो मैं बोलूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि सर डी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपॉन में डी थीटा की, तो मैं बोलूँगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बोले कि सर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपॉन के डी थीटा में, तो मैं बोलूँगा टेन थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही डी सेक थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूँगा कि ये कितनी होगी डी थीटा, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि सर ये होती है हमारी सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे ही डी कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूँगा इसकी कितनी होती है, तो मैं बोलूँगा माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे कि सर कॉट थीटा की कितनी होती है, तो डी बाय कॉट थीटा, डी कॉट थीटा अपॉन का डी थीटा होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डिफरेंशिएशंस होते हैं। तो मैं कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे मेरे को याद रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखो फिर जरा एक और आगे देखते हैं, इनको आपने नोट, स्क्रीन को पॉज करके बेटा नोट कर लिया करो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जैसे e की पावर में अगर मैं बात करूं, e की पावर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर जैसे कि मैं बात करता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सर डी ई की पावर x में अगर कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन होता है सेम e की पावर x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम e की पावर x होता है। अगर कोई मेरे को यूं कह दे कि सर लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं जैसे कि लॉग वाले हैं, लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका कितना होगा, उसका होता है बेटा डिफरेंशिएशन 1/x। ये बेसिक सारे समझ में आए। चलो फिर कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले जैसे मैंने बोला था कि मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट रूल सिखाऊंगा, कुछ डिवीजन रूल सिखाऊंगा, है ना। करें जरा एक बार उनके ऊपर हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल, हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बताने से पहले एक छोटी सी बात बेटा मैं ये बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा। देखो छोटी सी बात क्या बताना चाहूंगा कि जैसे y इक्वल्स टू एक्स की पावर n था, मैंने ये बोला था कि ये जो dy बाई डी एक्स जो होता है बेटा वो होता है n x n माइनस 1 होता है, ठीक है। बोला था कि नहीं बोला था? अगर ऐसा बोला था तो बेटा ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको मैं y डैश से भी लिखूंगा। y डैश से लिखने का मतलब हो गया n x n माइनस 1, ये और ये दोनों चीजें सेम ही है। ऐसे ही अब यहां पर आता हूं, प्रोडक्ट रूल के अंदर आता हूं बेटा। जैसे कोई दो फंक्शन है, एक है u एक है v, ठीक है। मुझे इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट में मतलब कैसे, ऐसे दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ये है, ये सेकंड फंक्शन है, तो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को वैसे के वैसे ही क्या करूंगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, दूसरे को ऐसे के ऐसे ही प्लस अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करूंगा और पहले को ऐसे के ऐसे ही। बात आई समझ में? अगर ये सारी बात मेरे को समझ में आ गई तो देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर इसको अप्लाई करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बोलूंगा x इंटू एक्स प्लस 1, छोटा सा क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो
इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, देखो नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैंने कल किया था सर, मैं इसका ऑपरेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 प्लस इसकी पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, यानी सर ये हो जाएगा 2x की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी सर इसका आंसर आना चाहिए 2x प्लस 1, ये आना चाहिए। आओ सर जरा चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट रूल से भी, तो क्या प्रोडक्ट रूल से ये आंसर आ रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। देखो लगाते हैं बेटा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा u है, ये मेरा v है। करें जरा, अगर मेरे को y डैश निकालना है तो देखो जरा डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा कि नहीं होगा, डॉट सेकेंड फंक्शन ऐसे कैसे ही x प्लस 1 ऐसे कैसे ही, प्लस अब पहला वाला फंक्शन v डैश, पहला वाला फंक्शन x ऐसे के ऐसे ही, और इस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। ये स्टेप आया समझ में। देखो जरा ये मेरा u डैश है डॉट v है, प्लस ये मेरा u है डॉट v डैश है, जो मैंने फॉर्मूला सीखा है उसको मैंने अप्लाई कर दिया तो सर ये जो y डैश है इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 1 प्लस x 1 प्लस 0 यानी कि 1। यहां से सर करूंगा तो ये आएगा x प्लस 1 प्लस का x, यानी कि सर x और x हो जाएगा 2x प्लस 1। हाँ सर सेम ही आ रहा है, इसका मतलब हमने सही अप्लाई किया है। देखो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा उससे आपको क्लियरिटी और आएगी। तो देखो जरा यहाँ पे नोट करो बेटा इस क्वेश्चन को, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। देखो एक और क्वेश्चन, मिटा दूं इसको, चलो मिटा दिया। देखो जरा फिर से देखो एक क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर x, सर इसका करो एक्स स्क्वायर e की पावर x, इसका करो। तो अगर बेटा मैं इसका करूंगा तो देखो जरा ये मेरा क्या है, ये मेरा u है, ये मेरा v है ना, और मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि सर u v का डिफरेंशिएशन यानी u डैश डॉट v प्लस v डैश डॉट u, ये होता है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूं, बेटा मेरे को y डैश निकालना है तो मैं अप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, u का डैश मतलब 2x 2 माइनस 1, इसको किया e की पावर x ऐसे के ऐसे ही, प्लस सर अब मैं क्या करूंगा, u को तो एज इट इज रखूंगा x स्क्वायर, और सर v का करूंगा तो v का तो e की पावर x है तो e की पावर x ही रहेगा। फिर से सुनो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना रहता है, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x ही रहेगा तो बेटा y डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2x e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x। बेटा दोनों के अंदर से e की पावर x मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर। सर x भी कॉमन आ रहा है तो x e की पावर x अंदर x प्लस 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, सर y बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल दूं कि सर x log x, इसका करके बताओ x log x। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा u है, ये मेरा v है। देख जरा फिर से y डैश की वैल्यू, बेटा स्क्रीन को पॉज करके आप लोग खुद सवाल करने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको चेक करो, इससे आपको ये क्लियरिटी होगी कि हमसे सवाल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल समझो मुझसे, उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं उसके अंदर पॉज करो और फिर उस क्वेश्चन को नोट करो, फिर खुद सॉल्व करो, और खुद सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखो कि आपने सही किया है या नहीं किया है, समझ में आया। तो देखो जरा इसके अंदर फिर से मैं क्या बोलूंगा कि सर u डैश v प्लस v डैश u, ऐसे करना है। तो u डैश v का मतलब x का 1 log x प्लस log x का होता है बेटा 1/x इंटू u, ऐसे कैसे ही बेटा x से x कैंसिल हो गया और ये कितना आएगा 1 प्लस log x, ये मेरा आंसर हो गया।
सर एक क्वेश्चन और कराओ, एक क्वेश्चन और कराओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस हमारी और कराओ। तो देखो जरा एक और क्वेश्चन देखो, मैं क्या बोलता हूं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन साइन एक्स, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन साइन एक्स, एक्स प्लस वन साइन एक्स। तो देखो x प्लस वन साइन एक्स का अगर मेरे को करना पड़ेगा तो बेटा ये कितना है, ये मेरा u है और ये बेटा मेरा कितना है, v है। फिर से मैं कहूंगा कि सर मेरा जो फॉर्मूला होता है वो u डैश v प्लस v डैश u होता है, u डैश v प्लस v डैश u होता है। तो सर मैं यहां से करना शुरू करूंगा, तो देखो जरा u डैश का मतलब कितना हुआ, u डैश का मतलब क्या हुआ सर, इसका करूंगा, इसका मेरा डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस कांस्टेंट का 0 साइन x ऐसे कैसे ही प्लस अब u ऐसे के ऐसे ही u x प्लस 1 और सर साइन x का होता है cos x, साइन x का होता है सर cos x। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन x प्लस cos x x प्लस 1, x प्लस 1 आया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बेटा बात आई समझ में आपको, बात आई अच्छे समझ में। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही नेक्स्ट हेडिंग डालो डिवीजन रूल, एक और रूल होता है डिवीजन रूल। तो इसके अंदर देखो डिवीजन रूल बताता हूं, मिटा दूं इसको, देखो डिवीजन रूल की अगर मैं बात करूंगा, इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई दो फंक्शन डिवीजन में है तो इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये रूल क्या कहता है सर, नीचे वाले का स्क्वायर, समझना बेटा, ये रूल कहता है सर नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे के ऐसे ही इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फिर ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। क्या मेरे को रूल आया समझ में? अगर बेटा रूल समझ में आ गया है तो देखो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी आएगी, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन का x प्लस 1, कोई मुझको बोले सर इसका y डैश क्या होगा। देखो बेटा ट्राई करो आप लोग, डिवीजन रूल से ट्राई करो, बाकी मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 1। कैसे आएगा ये देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है देखना जरा, ऊपर वाला क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो यही बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, जो y आएगा वो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 1। अब मैं y डैश अगर निकालना चाहूंगा तो y डैश निकालूंगा तो बेटा x की वैल्यू तो आ गई 1 प्लस 0, यानी कि सर y डैश आएगा 1। मुझे क्या चीज समझ में आई कि सर जो डिफरेंशिएशन है वो तो मेरा 1 हो गया, आंसर मेरे को पता चल गया, लेकिन मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूं u बाई वी मेथड से, मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूं u बाई वी मेथड से। तो आओ जरा इसको क्रॉस चेक करते हैं u बाई वी से कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम यूं ही पढ़ रहे हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन का x प्लस 1 था। बेटा मैं क्या बोलूंगा, मेरा फॉर्मूला बोलता है नीचे वाले का स्क्वायर, y डैश जो आएगा वो आएगा सर नीचे वाले का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सर फॉर्मूला कहता है नीचे वाला ऐसे के ऐसे ही, तो मैं बोल दूंगा x प्लस 1 ऐसे के ऐसे ही। फॉर्मूला कहता है सर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो बेटा इसका करेंगे तो आएगा 2x, इसका करेंगे तो आएगा 2, और ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या बोलता है फॉर्मूला सर माइनस ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और सर फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस फिर से 2x, फिर ये आएगा प्लस का 2 माइनस ये टर्म 1 से होगी तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
बेटा ये एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, एक 2x से एक 2x कट गया, 1 से 1 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा नीचे वाले को अगर मैं ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ऊपर देखो यही चीज है, ये ऊपर से नीचे कट जाएगा और y डैश की जो वैल्यू आएगी वो 1। बेटा पहले भी 1 आई थी, अभी भी 1 आई है, यानी इसका मतलब क्या है कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। देखो जरा फिर अब देखो जरा, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, चलो फिर देखो। करें, देखो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बेटा। जैसे मैं बोलूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नहीं सर, y इक्वल्स टू log x अपॉन एक्स, इसका करके बताओ u बाई वी से, इसका करके बताओ u बाय वी से। देखो जरा y डैश की अगर मैं बात करूंगा बेटा, y डैश की अगर मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला कहता है सर नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे वाला ऐसे के ऐसे ही ऊपर वाले का करेंगे तो 1 बाई एक्स, फॉर्मूला यही तो कहता है बेटा, वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। तो देखो मैंने v का स्क्वायर किया, v को ऐसे ऐसे ही किया, u का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, अब की बार u ऐसे के ऐसे ही और v डैश का करेंगे तो 1, तो बेटा यहां से ऊपर से क्या आएगा, ये 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। सर एक और क्वेश्चन बताओ, एक और क्वेश्चन बताओ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर ऐसे करो, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर दो, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर दो। सर इसका अगर मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है तो मैं बोलूँगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैं बोलूँगा सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का ये ऐसे होगा स्क्वायर, ठीक सर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे के ऐसे ही, ऊपर वाले का स्क्वायर तो कॉस एक्स माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x, ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही। तो बेटा ये जो आंसर आएगा ये आएगा, ये आएगा, नीचे आ जाएगा x की पावर 4, x की पावर 4, और इसको अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और नीचे x की पावर 4, ये कट जाएगा, और जो y डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाय x की पावर 3, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है हमारे, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो देखो जरा, समझ में आ गई हैं तो देखो जरा, अब हम प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों को इकट्ठा क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, करें, मिटा दूं इसको, ठीक है, देखो जरा क्वेश्चंस में सीधा अप्लाई करते हैं दोनों को एक साथ, कुछ क्वेश्चंस में दोनों को एक साथ करते हैं। दोनों को अगर एक साथ करते हैं तो देखो, देखना जरा इधर, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स अपॉन e की पावर x, क्या करें, कुछ अलग कर दें या साइन x ले लेते हैं,
लॉग के साथ साइन एक्स ले लिया, नीचे एक्स ले लेते, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाले को भी थोड़ा आसान बना लें, x की जगह पे e की पावर x ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। लो क्वेश्चन अपना फाइनली हो गया कि e की पावर x साइन x अपॉन u। तो देखो ये पूरा का पूरा ये हो गया u और ये पूरा का पूरा ये हो गया v। करें फॉर्मूला लगाते हैं। बेटा ध्यान से देखना, इधर देखो, अगर मेरे को y डैश निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे के ऐसे ही, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पर ऊपर वाले का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो देख जरा, ऊपर वाले में u और v भी लग रहा है, यानी डिवीजन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऊपर वाले में दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन देख रहा हूं, थोड़े अलग रंग से कर रहा हूं, देखना समझना। ऊपर वाले का क्या बोलेंगे, e की पावर x, साइन x का करूंगा क्या बोलेंगे, u v डैश प्लस v u डैश होगा, तो e की पावर x v डैश का मतलब cos x प्लस u कितना है, इस वाले में u कितना है, अच्छा u v से कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड को क्या लिखूंगा, साइन x और e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, यही होता है। अब वापिस अपने वाले पे आते हैं कि सर ये तो हमने कर दिया v स्क्वायर v और ऊपर वाले का मैंने ये कर दिया माइनस, फिर से देखो माइनस, अब वापिस आ गया हूं बेटा u बाई v वाले में, माइनस ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही e की पावर x साइन x और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू 1, ये हुआ। ये स्टेप देखो समझ में आया क्या, इसमें मैंने uv और u अपॉन v दोनों एक साथ लगा दिए हैं। कैसे, देखो e की पावर x साइन x अपॉन x का अगर मैं करूंगा तो सबसे पहले ये मेरा पूरा क्या है, u है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, v स्क्वायर, फिर v, फिर अब इसका करूंगा डिफरेंशिएशन। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने पे आया तो बेटा मैंने क्या पाया कि इनके अंदर u इंटू v लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो मैंने यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया, माइनस फिर मैंने ऊपर वाला ऐसे कैसे लिखा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। समझ में आई बात। तो यहां से बेटा जो y डैश आएगा वो कितना आएगा, x e की पावर x cos x प्लस x e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x साइन x अपॉन x स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहां से e की पावर x को कॉमन ले लो, सब जगह से e की पावर x को कॉमन ले लोगे तो x cos x प्लस x sin x माइनस sin x, ये हो सकता है और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में आया। अब अच्छे समझ में आ गया, क्लियरिटी आई। अगर बेटा अच्छे से हमें चीजें ये समझ में आ गई हैं तो देखो मैं थोड़ी सी चीज को आगे और बढ़ाता हूं। हेडिंग डालो चेन रूल, हेडिंग डालो चेन रूल। क्या हमें प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ में आया? अगर प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ में आ गया तो क्या डिवीजन भी अच्छे से समझ में आया? मैंने 3 4 5 सवाल सबके ऊपर कराए, 2 2 3 3 2 2 3 3 सबके ऊपर अच्छे समझ में आ गया। अगर ये सारी चीजें बेटा मेरे को अच्छे से समझ में आ गई हैं तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट रूल की, चेन रूल। ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, समझना जरा इसको, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा समझना। देखो देखो जरा, नाम तो है चेन रूल। अब देखो इसके अंदर तो क्या है, u v w ऐसे चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले 3 फंक्शन हो 4 फंक्शन हो तो बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे के ऐसे u v w डैश प्लस u v डैश w प्लस u डैश v w ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। 4 होंगे, अगर 4 होंगे तो यहाँ पर मैं x भी ले लूँ तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर x x मल्टीप्लाई में आ जाएगा x x फिर प्लस x डैश u v w, ये चलता चला जाता है। ठीक है, ये रूल जो है बेटा ये क्वेश्चंस से ज्यादा समझ में आएगा। देखो जरा क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को, क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 चेन रूल के ऊपर, जैसे मैं y की बात करता हूं बेटा, कोई क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो रूल होता है कि सबसे पहले जो चीज अपने पावर में आ रही है उसको करो। तो y डैश की अगर बात करूंगा तो देखो जरा मैं कैसे कर रहा हूं, 2x प्लस 1, मैं बाद में क्रॉस चेक भी करवा दूंगा इसीलिए ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं।
2x प्लस 1 2 माइनस 1। पहले मैंने इसको किया, इसको करने के बाद फिर मैं मल्टीप्लिकेशन में चलूंगा, मैं इसको करूंगा, ठीक है, मैं किसको करूंगा, इसको करूंगा। क्वेश्चन से ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। इसको करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बेटा यहाँ प्लस नहीं करूंगा, वो फॉर्मूला जो था वो ट्रिपल प्रोडक्ट का था जो मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इनटू, अब मैं किसकी बात करूंगा, इसकी। चेन रूल का मतलब क्या है, पहले ऊपर वाले को इसको किया, फिर अंदर वाले को, जब तक x 1 नहीं हो जाए जब तक करते जाना है, जब तक हमारी लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाए, छोटी छोटी का भी। तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा x की वैल्यू तो ये आ गई 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो जो y डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी सर 2x प्लस 1 इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, ये आना चाहिए। देखो चेक करते हैं क्या हमने किया वो सही किया है क्या। मैं इसको फॉर्मूले को जानता हूं, y इक्वल्स टू मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्रॉस चेक कर रहे हैं ये हमारा आंसर जो आया ये सही है या गलत है। तो मैं इसको सही चेक करने का तरीका x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर, तो कितना होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इसको ओपन कर सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। मैंने जब बेटा इसको ओपन किया तो मैंने क्या देखा कि अब मैं कर सकता हूं सर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट करूंगा तो 2x 2 माइनस 1 प्लस 2x 1 है ना, तो इसका हो जाएगा 2। ये कितना होगा 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, और इसका तो कितना हो जाएगा बेटा 0। तो ये कितना आ जाएगा 2x 1 प्लस 2x की पावर 0, वो तो खत्म ही हो गया। ये बोलेंगे 2x प्लस 2। क्या दोनों रिजल्ट सेम है, क्या दोनों रिजल्ट सेम है। अगर दोनों ही रिजल्ट मेरे सेम है तो मैं क्या कहूंगा, हाँ ये चीज सही है, हाँ ये चीज सही है। चलो एक आधे क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आपको और चीजें समझ में आएंगी इसके अंदर, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। देखो बेटा, देखो मैं क्या बोलूंगा कि सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने बनाया जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैंने ये लिख दिया। कोई मेरे को बोलेगा कि सर मेरे को y डैश निकाल के बताओ, सर मेरे को y डैश निकाल के बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, सबसे पहले किसका करूंगा, साइन का करूंगा। सबसे पहले किसका करूंगा डिफरेंशिएशन, साइन का करूंगा। तो बेटा साइन का करूंगा तो क्या आएगा, देख जरा साइन का करूंगा तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया समझ में। जब मैंने इसका कर दिया तो अब मुझे इसका करना पड़ेगा आगे। इसका करूंगा तो मल्टीप्लाई में इनटू, इसको करूंगा तो कितना बोलूंगा, इसका आएगा 2x 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। अब आगे तो कोई चीज है ही नहीं जिसका करना है। तो बेटा मैं और आगे करूंगा तो देखो जरा ये कितना आएगा, ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू इसका कितना आ जाएगा 2x, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 2। आया समझ में। और क्वेश्चन देखते हैं जरा, और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन से हमको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे y इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या पता है कि अगर मैं e की पावर x में चाहे कुछ भी हो, चलो ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं यहां करता हूं माइनस x ले लेते हैं। मुझे क्या पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो मैं y डैश अगर निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, देख जरा बेटा क्या बोलूंगा कि सर पहले मैं e की पावर वाला एक्सपोनेंशियल करूंगा तो e की पावर वाले का तो माइनस x। अब मैं करूंगा इसका इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का e की पावर माइनस एक्स। आया समझ में। ऐसे ही बेटा थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर है, e की पावर एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले e का करेंगे तो इतना ही आएगा e एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे, इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग अब करेंगे सर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आता है 2x 2 माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। आया समझ में, अप्लाई करना आया समझ में। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मिटा दूं इसको, लॉग से करते हैं, लॉग का लेते हैं एक क्वेश्चन लॉग का लेते हैं। सर y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर बोल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका आंसर देखते हैं जरा क्या आता है। सबसे पहले मैं log x का करूंगा, log x का कितना होता है बेटा y डैश, पहले log का करेंगे तो log का कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू अब किसका होगा, इस एक्स स्क्वायर का होगा, तो क्या बोलेंगे 2x,
तो ये x से x कट जाएगा और ये आंसर आएगा 2/x। आया समझ में? आया समझ में? अगर किसी बच्चे को log की प्रॉपर्टीज याद है तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, log के ऊपर अगर पावर है तो वो कितना होता है, 2 log x हो जाता है, 2 log x होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं, और अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा कितना आएगा, 2 तो एज इट इज, log x का हमने सीखा है 1/x, तो आंसर कितना आएगा, y डैश इक्वल्स टू 2/x। तो ये और ये रिजल्ट देख लो सेम ही है, ये और ये रिजल्ट देख लो सेम ही है। आ गया समझ में? अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो एक दो सवाल और करते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेते हैं। मैं यूं कह दूं, क्वेश्चन बोलूं कि सर y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स का करो, y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स का करो, तो रूट एक्स को क्या बोलेंगे बेटा, सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का, तो साइन का करेंगे तो कॉस रूट एक्स हो गया, पहले साइन का करेंगे तो कॉस रूट एक्स हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, मतलब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर चुका हूं तो बेटा अब मुझे किसका करना पड़ेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग आगे वाले फंक्शन का। तो आगे वाले फंक्शन की पावर कितनी है, रूट एक्स। रूट एक्स का क्या बोलेंगे, रूट एक्स क्या होता है बेटा, रूट एक्स होता है सर एक्स की पावर 1/2। तो अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू एक्स 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स इंटू 1/2 माइनस 1। तो जो मेरा वाई डैश आएगा वो आएगा कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 मतलब नीचे आ जाएगा, तो 1/2 कॉस रूट एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2, माइनस है ना बेटा, नीचे आ जाएगी। तो ये जो मेरा आंसर होगा 1/2 कॉस रूट एक्स अपॉन एक्स की अंडर रूट एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये मेरे को वाई डैश मिल गया, ये मेरे को वाई डैश मिल गया। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपको चेन रूल के ऊपर, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन दे दूं, कॉस दे दूं, कॉस दे दें, कॉस रूट एक्स, इसका निकालना, इसका आप लोग सॉल्व करना। फिर कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। कल के क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहना, है ना। ओके बेटा।